रहे मेरे को। क्या बदनाम। क्या कह रहे हैं? समझ में आया पापा क्यों दे रहे मेरे को। क्या पूरा बदनाम, पूरा बदनाम करके रखिए कि इसमें बदनाम किसी ने कुछ बोला था हस्बैंड क्या? दे रहा है, तो क्या वाइफ हो को गया? देना चाहिए। तो क्या हो गया? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह का चाय मैंने पी लिया, जो कि बिस्तर पे ही है, और आपने सुन भी लिया होगा। आयुष के पास चाय लेके आ रहे थे, देखे कि मोबाइल का कैमरा ऑन है, तो बोले श्रेया को, श्रेया तुम चाय लेके जाओ। तो थोड़ा शर्मा रहे थे कि लोग से तो मेरी बेइज्जती करवाओगे, लोग क्या कहेंगे कि हस्बैंड चाय बना के दे रहा है। मैं क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा क्या? बल्कि नहीं, किसी ने कहा नहीं, उनको लगा कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो खैर, चाय वाय पीने के बाद में आज श्रेया आयुष सब जल्दी उठ गए। टाइम लगभग 7 साढ़े 7 हो रहा है। मेरे से पहले ये दोनों उठ गए थे। तो चाय पीने के बाद फ्रेश होने गई, उसके बाद मैं चाय बैठा दी थी। अब चाय बन रहा है, जब तक मैं यहाँ पे आ गई पहले साफ़ सफाई करने के लिए बेड। तो ये बेड मेरा शादी का है, जो जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दी, क्योंकि देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। और इसका जो हाल बेहाल जो कर रखा है, ये मेरा बेटा ने किया। सारा प्लाई को नोच के, निचोड़ के, तोड़ फाड़ के बर्बाद कर दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि इस पे जो होता है ना, प्लाई नहीं लेकिन वो चिपकाने वाला होता है ना, वो सोच रही हूँ कि यहाँ इसमें ना दराज में लगा दे। बहुत गंदा सा देखने में लगता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है यार मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मेकअप मैं यूज़ नहीं करती हूँ। 2-4 मेकअप के सामान जो यूज करती हूँ वो बेड पे रख देती हूँ, ताकि कहीं जाना होता तो वहीं पे कंघी करती हूँ, वहीं पे थोड़ा बहुत मेकअप करके और फिर निकल जाती हूँ। तो वो मेरे लिए तो बेड और वो दोनों है, साथ में ही है ड्रेसिंग टेबल। तो उधर सेट करने के बाद में आगे मैं यहाँ पे सिलाई मशीन को भी थोड़ा सा सेट कर दी हूँ। तो सिलाई मशीन तो ऐसा है ना कि वो सिर्फ कपड़े रखने का ही हो गया। कोई भी सामान हो तो सिलाई मशीन पे ही रख देते सब। कपड़ा धुल के आया तो कोई भी सामान, बोतल से लेकर हर एक चीज़, तो वहाँ पे भी सेट कर दिया। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर दी। और एग्ज़ाम चल रहा था, किताब कॉपी सारा ऊपर से नीचे यहाँ वहाँ सब फैलाए हुए हैं लोग। तो ये जो वीडियो है ना, होली से पहले का है, अगिया से एक दिन पहले का। और उधर क्लीन कर दिया। उसके बाद में श्रेया 2-3 दिन से बोल रही थी मम्मी कंबल ना अब नहीं ओढ़ेंगे, गर्मी लगती है। बोल रही थी कि ना ओढ़ो तो ठंडी लगता है, ओढ़ो तो गर्मी लगता है, यानी पतला कोई बेडशीट दे दीजिए। मैंने चलो ठीक है डाल दो। तो एक कंबल डाल दिया धोने के लिए, एक बाल्टी पे रख दी हूँ, जब तक श्रेया जो है ना अपना इधर बिस्तर उस्तर करेगी, और जब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो रात को ये सोची थी कि सुबह उठते ही ना साफ़ सफाई में पहले लग जाऊँगी। 2-4 को जो एक्स्ट्रा जो सफाई करना है वो हो जाएगा, वरना नहीं हो पाता। बेसिक झाड़ू पोछा हो जाता, बाकी जो एक्स्ट्रा काम होता है ना वो नहीं कर पाती हूँ मैं। इसलिए सुबह उठते ही मैंने सोचा था कि नहीं, सुबह उठते ही कर लेना है। इस चक्कर में ये लोग को थोड़ी देर के लिए भूखे रहना पड़ेगा। चाय पानी, दूध बच्चों को तो मैंने दे दिए हैं, और मैं तो चाय पी ली हूँ। आयुष के पापा तो नहा धोवा के वो अपने ड्राई फ्रूट्स वो लोग खा लेंगे, बस बच्चों का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लोग अपना पढ़ने के लिए बैठ गए। बिस्तर जो है ना श्रेया कर ली। तो शीशा उषा जो है ना, इन सब को जो है ना एक एक हाथ मार लूँगी। तो कोलिन से मैंने पहले पोंछ लिया एक कपड़ा से, उसके बाद में दोबारा एक कपड़ा से एकदम चमका दी। तो चलिए वॉशिंग मशीन अभी ना बाहर बाहर ही कर लूँगी, फ्रिज भी बाहर ही करूँगी। फ्रिज में तो पूरा सामान भरा हुआ है, और होली की तैयारी से पहले ही भरा हुआ है, होली के बाद तो और भी सारा भर जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ फ्रिज को अंदर से जो है ना होली के बाद करूँगी। बहुत सारा भरा पड़ा सामान गिरा हो रहा है, बाहर से कर देते हैं। यहीं पे है ना वॉश बेसिन, हाथ धोता है सब छीटा पड़ आता है, तो वो भी एक दाग दाग सा हो जाता है। तो इन सबको कोलिन से मैंने एकदम धड़धड़ा के एकदम धाएँ 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 साफ़ कर दिया। उसके बाद में आ गई मैं अपने रूम का बेड शीट जो है ना करने के लिए। और मच्छरदानी है ना, 2 तरफ का कील जो है ना, 2 तरफ का मच्छरदानी लटका हुआ उधर के साइड मैंने छोड़ दिया कि चलो बेड पे कौन चढ़ेगा, चलो रहने देते हैं। और यहाँ पे बेड वेड मैं कर लेती हूँ। आयुष पापा अपना बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी जो है ना बिस्तर जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया है। वैसे होली हम मनाए नहीं, लेकिन मैं सोची कि चलो ठीक है होली से पहले थोड़े बहुत साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई आ गया तो मतलब मेरे फैमिली मेम्बर नहीं, लेकिन फिर भी जो घर मालिक है वो, या और कोई आ गया तो फिर क्या कहेगा कि देखो कितना गंदा गंदा
गंदा सा हो रखा है, क्योंकि फैला फैला रहता तो फैलने से ही और घर और गंदा लगता है। तो खैर देखते हैं कितना दिन समेटा हुआ रहेगा। किताब कॉपी वाला तो मतलब समझिए कल होते होते तक पूरा फैला देंगे लोग, लेकिन बाकी थोड़ा सा रहेगा संभला हुआ। बेड पर का जो मेकअप का सामान हो सबको कोशिश करूँगी कि ना फैलाए ये सब। फिर तीसरा कप हमने चाय पिया, अब बस इसके बाद चाय अब मैं नहीं पीऊँगी। लास्ट कप चाय वाय पी के और उसके बाद मैं यहाँ पे लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो चलिए सारे घर में झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। आप लोग की होली कैसी बीती? मेरी होली हम होली नहीं मनाए क्योंकि मेरे ससुर जी का डेथ हो गया था नवंबर में, तो अभी 1 साल हुआ भी नहीं और मन भी नहीं कर रहा था यार। अंदर अंदर से मन थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि पिछले बार भी होली के टाइम वैसे मेरे ससुर जी फर्स्ट टाइम उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, तो होली के टाइम ही हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। तो उस समय इतना था कि चलो ठीक है हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन अभी वो सब चीज़ें याद आ रहा था कि आज ही दिन पापा हॉस्पिटल में थे। होली के दिन ही उनका नाम भी कटा था हॉस्पिटल से, तो मन उदास रहता। हम रंग वंग वैसे भी रंग वंग तो मैं उतना खेलती नहीं हूँ, हस्बैंड मेरे रंग खेलते ही नहीं, तो मैं वैसे भी नहीं खेलती हूँ। थोड़े बहुत गुलाल वुलाल शाम को ससुराल जाती थी तो वो हम लोग खेलते थे, तो ससुराल भी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, मैं तो घर पे ही रही। और यहाँ पे मैंने सारे रूम का झाड़ू वाड़ू लगा लिए। यहाँ पे लगाने के बाद में कचरा समेट के आई, उसके पापा को दे दी, वो चले गए कचरा फेंकने के लिए। कचरा फेंक के वो अपना नहा लेंगे, फिर मैं यहाँ का वॉश बेसिन जो है इसको साफ़ कर लूँगी। बाथरूम वाला है उसको भी आज साफ़ कर लूँगी, दोनों को साफ़ सफाई कर लूँगी। तो चलो ये भी हो गया। तो ये ज़्यादा उतना नहीं होता, एक दिन बीच करके या रेगुलर एक एक दिन में कर लेती हूँ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं होता। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी में। तो अभी गर्मी का मौसम है, धूल धक्कर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो मैं मोस्टली टाइम जो है ना पानी डाल के वाइफर भी मार देती हूँ। बड़ा वाला वाइफर खरीद ली हूँ तो बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया है मेरे को साफ़ सफाई बालकनी करने में। तो जो बड़ा वाला रूम है, आधा गेट पर से पानी डाल के वहाँ से भी खींच ली हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा नहीं लगाऊंगी, मोप नहीं लगाऊंगी, बस वाइपर से मैंने बहुत अच्छा से पानी वानी काछ दिया, पूरा क्लीन हो गया। हवा इतना तेज़ चल रहा है ना कि आराम से वो सूख जाएगा। गर्मी का मौसम आ गया है अब, देखिए किस तरह का गर्मी है यहाँ पे। सब होली की तैयारी में सब अपने द्वार वार को झाड़ू लगा के पानी वानी सब डाल रहे हैं लोग, साफ़ सफाई सब चल रहा है नीचे भी। तो इधर मैं पोछा लगा रही हूँ, उधर मेरे हस्बैंड को भूख लग गया है। वैसे वो सुबह में वो नाश्ता कर लिए थे मूंग वूंग का, लेकिन नहाने धोने के बाद में मतलब 12-1 बजते बजते उनको ना भूख लग जाता। अभी टाइम शायद 12-12:30 बज रहे होंगे। मैंने कहा कि अब तो मेरे को काम कर ही लेने दो, तभी मैं उसके बाद में बनाऊंगी खाना। तो खाना में ऐसा कुछ नहीं है, चावल दाल नहीं बनाऊंगी, अभी मैं आलू के पराठा बनाऊंगी। तो आलू के पराठा में आलू का मसाला है और मेरे पास, और ये इतना है कि हो जाएगा अभी। अगर फिर घटेगा तो फिर दोपहर में 3-4 बजे तक चावल दाल बना दूंगी। लेकिन आलू का चोखा भी है और 2 आलू भी है मेरे पास उबला हुआ, तो मैं सोची उसी में मैश दूंगी और टमाटर धनिया पत्ता की चटनी बना दूंगी। सिर्फ आटा मुझे सानना पड़ेगा। तो दोनों रूम में पोछा लगाने के बाद में पंखा लगा दी मैं ताकि फटाफट सूख जाए। उसके बाद में इधर मैं पोछा लगाने लग गई। देखिए कितना मेहनत लगता है। और ये हॉल में जो पोछा है मैं ये 3rd टाइम लगा रही हूँ। अगर मैं पानी डाल देती हूँ आधा बाल्टी एक बाल्टी और फिर मैं ये वाइपर मार के पोछा लगाती हूँ, तो एक ही बार मोप कीजिएगा तो साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। लेकिन सिर्फ मोप करती हूँ ना तो लगभग 3 बार मुझे लगता है हॉल में और बड़ा वाला रूम में। छोटा वाला रूम में तो 2 बार में आराम से मोप कीजिएगा तो हो जाता है। ये है टाइल का सबसे बड़ा नुकसान, वो भी वाइट टाइल का, तो हालत ख़राब कर देता है भाई। एक गंदगी पता चलता है, दिखता रहता है। तो यहाँ पे पोछा लगा के यहाँ से मैं निकाल दूँगी। वैसे भी श्रेया नहा रही है तो यहीं पे मोप रख दूँगी और फिर पैर वैर छत पे धोने चली जाऊँगी। और श्रेया नहा के निकली थी, उसके बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद मैं सीधे मैं किचन में घुसी हूँ और साथ के साथ उनको भी घुसाएंगे, चलो भाई आप भी आ जाओ। यहाँ पे थोड़े थोड़े क्लिप शूट किए क्योंकि लेट हो रहा था। धनिया पत्ता धोई, टमाटर धो के काट के, लहसुन वहसुन मिर्ची छील छाल के दी और नमक तेल डाल के यहाँ पे चटनी पिसा गया हमारा। उसके बाद में लोई में कर दी थी आलू भर के। आलू का चोखा था, उसमें 2 आलू जो मैंने बताया था वो, थोड़ा सा पनीर भी था, दूध फट गया था, पनीर बनाई थी, वो सब मिक्स करके यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बना दिए। मेरी खास से 13-14 वो आलू का पराठा बन गया है। मुझे तो लग रहा कि हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा बनाने का दाल चावल। तो फटाफट मैंने सारा एक ही बार बना लिया। आयुष पापा बोले मुझे ना बनाओ और क्या गरम गरम दे दो, गरम गरम खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, अब वैसे ही 1-1:30 बज गया, अब एक ही बार बनाने दो, आराम से बैठ के खाएंगे। और
सारे पराठा मैंने बना लिए, 2 प्लेट में मैंने पराठे ले लिए। यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वाना खाए, मोबाइल देखे। मेरा मोबाइल तो सूट में लगा हो तो मैं कहाँ से देखूँगी, मेरा एक मोबाइल तो ख़राब ही हो गया फिर से। फिर मैं खाना वाना खा के यहाँ पे आ गई और श्रेया उस रूम में है, मोबाइल देख रही है। और आयुष तो इसी रूम में घुसा रहता है, ये तो कहीं जाता ही नहीं, सोने के टाइम ही जाता है। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।